पहले समझ लीजिए अच्छे से, इधर ध्यान से देखिए, आवाजें बंद सबकी। लेट अस कंसिडर, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट से क्या होता? लाइट इमिट होता है। ओके, तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करेगा? लाइट इमिट करेगा। अगर हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिए शॉर्टली, सपोज करो 1 सेकंड में ये वाली वेव जो हमारी है यहाँ तक पहुंची, ये वाली वेव इसकी जो रे है यहाँ तक पहुंची, ये वाली यहाँ तक। और अगर हमने ये सेम टाइम में सेम फेज वाले पॉइंट्स को ज्वाइन की तो ये एक सरफेस बनी। क्या बनी है? तो ये जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में देखे, क्या बोलते हैं इसको? वेव फ्रंट बोलते हैं। मालूम है ना सबको? अच्छा, ह्यूजिन ने क्या बोला फिर कि ये जो वेव फ्रंट है ये नासिया मौज जो है, ठीक है, उर्दू में नासिया मौज बोले उसको। नासिया मौज का जो हर एक नुक्ता है वो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता। कैसा बिहेव करता? यानी एवरी पॉइंट ऑन दिस प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करना मीन्स वो पॉइंट्स भी पूरे क्या करेंगे? लाइट इमिट करेंगे, है ना। और ये जो सपोज करो यहाँ के जो भी पॉइंट्स है ये सब क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट को इमिट कर रहे हैं। और ये जो लाइट को इमिट करते हैं उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी जो वेव्स ये इमिट करेंगे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में करेंगे इन्हों भी, तो इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। वेवलेट्स इनकी जो वेव्स है, ठीक है। और अगर फिर हमने इनके भी नासिया मौज बनाए, यानी कि इनके भी वेव फ्रंट बनाए ऐसे, है ना, कि सेम टाइम में पूरे पॉइंट लेकर हमने ज्वाइन करे थे स्फेरिकल शेप। और एक्चुअली ये भी पूरा स्फेरिकल ही है, हम छोटा पार्ट लेकर उसको देखें एक साइड में, तो ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। हाँ, तो ये क्या बन गए अपने? सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। क्या बन गए? ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बन गई है। राउंड सर्कल बने अपने, है ना। प्रकार से अपन इक्वल डिस्टेंस लेके मालूम कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला वेलोसिटी का सबको मालूम है, क्या रहता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को इधर भेज दिए तो v इंटू टी डिस्टेंस, और जो v है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, c भी ले सकते हैं हम इसको। तो हमारे पास फॉर्मूला डिस्टेंस का बनता है ct, यानी t टाइम आपको गिवन में दिया हुआ रहेगा और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसके हिसाब से स्मॉल टाइम 0.001 सेकंड में, बहुत स्मॉल टाइम में हम जो है मालूम करेंगे इसको। तो ये पहले हमारी प्राइमरी वेव फ्रंट आ जाएगी और प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट करेगा सेकेंडरी सोर्स की तरह, और सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो भी सेकेंडरी वेव्स को इमिट करेगा। उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोले उसको? सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये सेकेंडरी वेवलेट से भी हमने क्या करें? सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बना दिए। सेकेंडरी वेव फ्रंट्स यानी कि सानवी नासिया मौजें बनाएगी जो सर्कल नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने इन्वलप ड्रॉ करें, इन्वलप या टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करें इन पर, तो हमको मिलेगा प्राइमरी वेव फ्रंट का अगला पोजीशन t टाइम के बाद। जो भी टाइम के बाद वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा था, उस टाइम के बाद ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट। तो ये भी प्राइमरी वेव फ्रंट ही फिर से अपने को प्राइमरी सोर्स का हासिल होगा, लेकिन उसकी नेक्स्ट पोजीशन जो पहले थी। और सिमिलरली हम ऐसे ही फिर आगे कंटिन्यू क्या कर सकते? हमारी वेव फ्रंट्स मालूम कर सकते एक के बाद एक। आया समझ में? ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूजिन प्रिंसिपल क्या बोला? सुनो गौर से। एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, देखो आप समझ लो अच्छे से, खुद ब खुद बोलने आ जाता आपको, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इमिट्स वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। आया समझ में इतना, है ना। तो ये एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट जब एक्ट कर रहा है, यानी वो क्या करेगा? इमिट करेगा सेकेंडरी वेवलेट्स। आया समझ में? और उसके बाद बोलने का अपन व्हेन a tangential surface या envelope भी बोल सकते हैं अपन, drawn on the surface of secondary wave front। ये secondary wave fronts की surface पे हमने envelope draw करे, एक tangential surface draw करे, we get the next position of primary wave front। प्राइमरी वेव फ्रंट की अगली पोजीशन यानी अगला मुकाम हमको नासिया मौज का हासिल होता है। प्राइमरी यानी कि इब्तदाई नासिया मौज का अगला मुकाम हमको हासिल होता है
जैसा बेटा ये स्फेरिकल में है, ये शेप में कैसा है अपना स्फेरिकल का कंस्ट्रक्शन बताया हमने आपको। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन आप देख सकते प्लेन का भी सेम। तो प्लेन के लिए कंडीशन क्या बोले थे बेटे अपन? वेरी गुड, इनफाइनाइट डिस्टेंस रहना बोले थे। तो डिस्टेंस इनफाइनाइट रहेगा तो उसको हम बोलते प्लेन वेव फ्रंट। ओके, सो सपोज करो ये सोर्स अब ये फाइनाइट डिस्टेंस पे था तो स्फेरिकल शेप बना। इनफाइनाइट डिस्टेंस से सपोज कीजिए ये हमारी जो है वेव नॉर्मल बता दिए हमने। वेव नॉर्मल क्या रहता? जिधर वेव जा रही उधर परपेंडिकुलर जो खींचते अपन नॉर्मल वो है। अब यहाँ पर अपना ये खींच दिया अपन ने प्राइमरी वेव फ्रंट, लेकिन ये कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट। प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट हमने ड्रॉ कर लिए। अब ये जो प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट है बेटे, इस पे अकॉर्डिंग टू ह्यूजेन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन दिस प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो हाइजीन के उसूल के मुताबिक ये जो हमारी इब्तदाई नासिया मौज है, इब्तदाई लेकिन कैसी है? ये मुस्तवी नासिया मौज है। प्लेन वेव फ्रंट यानी कि मुस्तवी नासिया मौज है। तो इसका हर एक नुक्ता सानवी मंबई नूर की तरह फेल अंजाम देगा। सानवी मंबई नूर की तरह फेल अंजाम देगा और तमाम सिमतों में क्या करेगा? फिर वो रोशनी का अखराज करेगा, यानी नूर का अखराज करेगा। आया समझ में? और फिर अगर हमने फिर से सानवी मंबई नूर जो बन रहे इसके उनके अगर खींचे हमने नासिया मौज तो हम उसको बोलेंगे सानवी नासिया मौज, यानी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हमने ड्रॉ करे और उनकी सरफेस पे इन्वेलप या फिर एक टेंजेंशियल सरफेस बनाए, वी गेट द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट। तो सबसे पहले ये प्राइमरी वेव फ्रंट अपने को मिल गई। प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट ह्यूजिन बोला कि सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगा, लाइट इमिट करेगा, लाइट इमिट करेगा। ये इस तरह से लाइट इमिट करेगा ऑल डायरेक्शन में। हमने बना लिए इनके वेव फ्रंट्स, है ना? ये पूरे वेव ऑल डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा है ये, तो हमने क्या करे बेटा? ये वेव फ्रंट्स बना लिए। ठीक है, वेव फ्रंट्स बना लिए। अब ये वेव फ्रंट्स पे हमने अगर टेंजेंशियल सरफेस आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए याद रखो कंडीशन में लिखा तो बोलूँगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रिवर्स डायरेक्शन में इससे कोई माने नहीं है, ये नोट बोल के अपन लिखेंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इस पर जब टेंजेंशियल सरफेस खींचे सो वी गेट द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट की ये पहली पोजीशन थी, सपोज नाम दे सकते हैं आप P Q R, सो वी गेट नेक्स्ट पोजीशन P डैश Q डैश R। ऐसे ही कंटिन्यू हम क्या कर सकते? मालूम कर सकते। समझ में आया क्या? ठीक है।